जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जो बोले सो निर्भय। महाराज की जय, गुरु रविदास महाराज की जय, गुरु रविदास महाराज की जय, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावा 10 रजिस्टर संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं आज चंडीगढ़ अपने सभी संगठन के साथियों से मिलने आया था और यहाँ पर एक समस्या के विषय में भी सभी लोगों से बात करने आया था। मैं उस समस्या के विषय में आपको बता देता हूँ। हमारे चंडीगढ़ शहर में एक दलित समाज की बेटी का जो है निधन हुआ। संदिग्ध हालत में वो मृत पाई गई थी, तो अभी तक पुलिस प्रशासन उसकी जांच करने में लगा हुआ है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। तो इस विषय पर ही मैं बात करने आया था, क्योंकि हमारी नज़र में और उसकी लड़की के परिवार की नज़र में वो मर्डर है। तो मैं इसी विषय में तमाम अपने जो हमारे यहाँ पर पदाधिकारीगण हैं उनसे बात करी और भीम आर्मी के लोगों से, रविदास जी के जो संगठन चल रहे हैं उनसे, अन्य तमाम संगठनों से इस विषय में बात चल रही है और सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर के मैं यहाँ आया था। जी, जो हमारे अभी देश की स्थिति है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे देश की स्थिति तो बहुत ज़्यादा अभी बिगड़ती चली जा रही है। हमारे देश में दलितों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपनी ज़्यादातर वाइटों में ये बात बोल भी रहा हूँ और मैं बड़ा दुखी हूँ। हमारा संगठन लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है कि हम दलितों की आवाज़ को उठाएं, हम हर दलित को न्याय दिलाएं और तमाम जितने भी हमारे दलित समाज से रिलेटेड जितने भी संगठन चल रहे हैं, मेरी उनसे अपील रहेगी कि वो सब एकजुट होकर कार्य करें और अपने समाज के लिए, न्याय के लिए आगे आएं। क्योंकि भारतवर्ष की, जैसा कि आपने कहा कि अभी हमारे देश का जो है मेरी नज़र में माहौल बिगड़ रहा है, जातिवाद बहुत चरम सीमा पर है। मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों को सफाई के काम से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि सबसे घटिया काम, गलत काम दुनिया का माना जाता है तो सफाई के काम को माना जाता है। हमसे सफाई का काम करवाया जाता है इस देश में और हमसे ही घृणा की जाती है। हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको कोई करना पसंद नहीं करता, फिर भी हमारे लोगों की तनख्वाहें नहीं होती हैं, उन्हें सफाई के कामों से भी निकाल दिया जाता है, उन पर कई ठेकेदार बिठा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने लोगों से ही अपील करूंगा कि सफाई के काम को छोड़ें, अन्य कामों को अपनाएं, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अन्य लोगों की तरह पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएं। और दूसरा, मैं इस नीति का भी विरोध करूंगा कि यदि कोई अभी काम कर रहे हैं जो लोग, तो ये ठेका प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। लोगों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। ठेका प्रथा खत्म करने के लिए आपके आंदोलन वगैरह कुछ करोगे? कोई प्लान है? हमारे आंदोलन लगातार चलते रहते हैं। रावा 10 भी आंदोलन करता रहता है और अन्य संगठन भी हमारे समाज के। इस समाज ने ये कार्य छोड़ दिया तो भारत में गंदगी के अंबार लग जाएंगे। इस बात पे हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अब तक की आपको कौन सी सरकार की नीतियाँ अच्छी लगी? समाज में कोई भी सरकारें आती हैं तो इतना बड़ा परिवर्तन कोई नहीं लाती। मैं किसी भी सरकार की तारीफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय देश का जो माहौल है बस केवल और केवल बिगड़ता जा रहा है। हमारे लिए तो कोई सरकार ठीक नहीं है, दलितों के लिए तो कोई भी सरकार नहीं है। कोई भी सरकार दलितों से प्यार नहीं करती, सभी सरकारें दलित विरोधी हैं।
घड़े पे हाथ लगाने से मार दिया लड़के को। धन्यवाद। अभी आपने देखा, मैं वो भी कहना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात अभी उठाई है कि देखिए राजस्थान में घटना घटी कि घड़े पर हाथ लगाने पर ही एक बच्चे का मर्डर कर दिया गया और उस पर अभी तक भी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। चंडीगढ़ में भी मर्डर हुआ है और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, केवल और केवल लीपापोती की जा रही है। हमारे तमाम संगठन पुलिस अधिकारियों से जाकर मिल रहे हैं, पर हर जगह ये बात कही जाती है कि जांच हो रही है। तो कब तक जांच होगी, उसका जवाब दें। वाल्मीकि जय रविदास जी। साथियों, आज हम सभी संगठन जो आज वाल्मीकि आश्रम में इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मेन मकसद ये था कि जैसे अभी राजस्थान के अंदर जो लड़का घड़ा छूने से उसको मार दिया गया है और राजस्थान सरकार ने वहाँ पर अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। वहाँ से हमारी भीम आर्मी भी पहुँची है और बीएसपी के जो हमारे उपकार बाबरे थे वो भी पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जैसे 71,000 रुपये उन्हें जाकर अपने घर से सेवा में भी दिए, लेकिन प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। और यहाँ पर मैं 52 का रहने वाला हूँ, गुरु रविदास समाज सुधार सभा का जो प्रेसिडेंट हूँ। तो साथियों, रफल सिंह की लड़की सेक्टर 52 में ही जिसका मर्डर हो गया है, उसके लिए हम एसएचओ साहब से भी मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी मिले, हमने कई अफसरों को, जितनी भी ये सब एप्लीकेशनें लगाई हुई है एसएसपी तक, लेकिन अभी जो है काम जो है हमारा जो इंक्वायरी का काम है वो बहुत ठंडा, बहुत धीमी गति से है। और कल का टाइम, कल 5 बजे का टाइम एसएचओ साहब ने हमें दिया है। हमारी सारी संस्थाएं वहाँ पर जाएगी, उनसे बात करेगी। यदि लड़की को अन्याय नहीं मिला तो हमारे सारे संगठन इकट्ठे होंगे और चंडीगढ़ के अंदर इकट्ठे होकर एक कैंडल मार्च भी निकालेंगे और प्रशासन को चेताया भी जाएगा कि दलितों को ऐसे मारना इतना आसान नहीं है और उसको दबाना। जब हम बाहर चंडीगढ़ के अंदर, चाहे मुनीसा कांड हुआ है, चाहे हमारा राजस्थान का कांड हुआ है, चंडीगढ़ में अपने बड़े बड़े कैंडल मार्च निकाले। क्या हम चंडीगढ़ में अपनी बेटी का कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे? ताकि रफल सिंह ने सभी संस्थाओं को लेटर दे चुके हैं और संस्थाएं अपनी तैयारी कर रही हैं। कल एसएचओ से जो टाइम मिला एसएचओ से, उस टाइम की इंतज़ार है, वो कल हमें क्या आश्वासन देता है। इसी के साथ मैं रजा लूँगा। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय रविदास। मैं रफल सिंह सेक्टर 52 में रहने वाला हूँ। मेरी बेटी मीनाक्षी, जिसकी 23/7/2022 को ससुराल वालों ने हत्या कर दी है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही उसके ऊपर, ना उसका पोस्टमार्टम होने दिया ससुराल वालों ने, और जी ना हमारे रिश्तेदारों का इंतजार करा, 1-1.5 घंटे में उसका संस्कार कर दिया। मैं जगह जगह भाग रहा हूँ, मैं सबको एप्लीकेशन दी हुई, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, और थाने के चक्कर काट रहा हूँ मैं। हार तक मैं सभी संस्थाओं के बातगाह में सभी संस्थाओं वाले इकट्ठे होकर एसएचओ से टाइम लिया मिलने का। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले। पूरी चंडीगढ़ प्रशासन के अफसर को हर एक के नॉलेज में मेरा केस है। मेरी बेटी 28 साल की थी, मीनाक्षी 6 साल शादी को हुए थे, भी एक 4 साल का उसका बेटा है। जगह जगह से मेरे दबाव बना जा रहा, मंत्रियों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं फैसले के लिए, भैया आप फैसला कर लो। मैं फैसला नहीं करूँगा जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ तक भी जाऊँगा वहाँ तक लड़ूँगा। जय भीम, जय भारत। मैं दिलबाग टांक राष्ट्रीय वाल्मीकि रावत रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ। मैं इस नाते से आज जो हमने यहाँ मीटिंग रखी है, जो हमारी 52 सेक्टर में लड़की मारी गई रफल की मीनाक्षी, उसके बारे में जो पुलिस प्रशासन चंडीगढ़ का बिल्कुल सोया हुआ है, उसकी सरेआम उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी गई है। तो हम पुलिस प्रशासन चंडीगढ़ से उसकी मांग करते हैं कि उसके न्याय मिले और दोषी जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। और हम पूरे देश में जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर मांग करते हैं कि दलितों के साथ जो है न्याय होना चाहिए और उनके बाद दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मेरी जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। मैं आत्माराम राणा गोहिल, रहने वाला घोघा जिला भावनगर गुजरात से आया हुआ हूँ और यहाँ हमारा राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज है। उनके पदाधिकारी बड़े श्रीमान दिलबाग सिंह साहब और वैद जी की मुलाकात लेने को आया हूं और हमारे वाल्मीकि समाज के ऑल इंडिया के जो प्रश्न, बहुत गहरे प्रश्न हैं, उसके बारे में चर्चा करने को और उनको न्याय दिलाने के लिए आया हूं। जय वाल्मीकि, जय भीम। जय भीम।